बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2E। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 3। हमें बताना है 2 एंड 3 कॉमन फैक्टर क्या है। तो क्या होता है 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 4 आर 2 एंड डैश। 32 एंड 4 का जो कॉमन फैक्टर है, एक तो 2 है और दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है, ये हमने बताना है। मैं आपको फाइंड कर कर दिखाता हूँ सब फैक्टर, कैसे इनके कॉमन फैक्टर निकालते हैं और इनके कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं। जी देखिए स्टूडेंट, फैक्टर ऑफ 32 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 2, 4, 8, 16 एंड 32, मतलब 32 इन सब के टेबल में आता है। फैक्टर ऑफ 4 ये कौन से हैं? 2 एंड 4। तो अब इनके कॉमन फैक्टर कौन से हुए? कॉमन फैक्टर सी एंड एफ। एक तो 2, सेकंड, तो इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए? 2 एंड 4। जी, एक तो उन्होंने दिया है कॉमन फैक्टर 2 और सेकंड हमने क्या फाइंड किया है? 4। 32 एंड 4 के कॉमन फैक्टर 2 एंड 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16 आर। हमने बताना है 8 एंड 16 के कॉमन फैक्टर कौन से हैं। जी स्टूडेंट देखें, फैक्टर ऑफ 8 के कौन कौन से हैं? 2, 4 एंड 8। फैक्टर एंड ऑफ 16 कौन से हैं? 2, 4, 8 एंड 16। अब हमने कॉमन फैक्टर कैसे निकालें? कॉमन फैक्टर अब इनमें कौन कौन से हैं, मतलब इन जो दोनों में कॉमन है, सेम है। तो 2 है, 4 एंड 8। तो इन्हें कॉमन फैक्टर कौन से हुए? 2, 4 एंड 8। जी स्टूडेंट, कौन से हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 16 के? 2, 4 एंड 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी। द कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 10 एंड 12 इज डैश। अब हमने बताना है 8, 10 एंड 12 का कॉमन फैक्टर कौन सा है। जी स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन डी क्या है? फैक्टर ऑफ 8 कौन से हैं? 2, 4 एंड 8। फैक्टर ऑफ 10 2, 5, 10। फैक्टर ऑफ 12 2, 3, 4 एंड 12। तो अब हमने कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा हुआ इनमें, जो तीनों में हो? तो क्या हमारे पास 2। 4 अगर इसमें है तो इसमें 4 नहीं है, तो एक कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या निकला है? 2। जी, कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 10 एंड 12 इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ई। द कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 आर। 12 एंड 18 के कौन कौन से हैं? 2, 3 एंड इसका स्टूडेंट 6 बनेगा, क्योंकि 2, 6 12 के टेबल में आता है एंड 18 के टेबल में आता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन ए। 4 एंड 6 हैव नो कॉमन फैक्टर। वो कहते हैं 2, 4 एंड 6 के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फॉल्स, 2 इनका कॉमन फैक्टर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई है? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बी। 1, 2, 3 एंड 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24 का। वो कहते हैं 1, 2, 3 एंड 4 हैं जो कॉमन फैक्टर हैं सिर्फ के 12 एंड 24 के। ये मैं आपको सर स्टूडेंट का फाइंड कर दिखाता हूँ। जी देखें, कॉमन फैक्टर ऑफ 12 के कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फैक्टर ऑफ 24 कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12 एंड 24। क्वेश्चन हमें उन्होंने बी में ये कहा है कि 1, 2, 3 जैसे इसके कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर तो 1 भी है, 2 भी है। अब इसके हम कॉमन फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलते हैं? 1, 2, 3,
4 6 12 1 2 3 4 6 12। ठीक है जी। अब हम दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन बी 1 2 3 एंड 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 24 के। वो कहते हैं 1 2 3 एंड जस्ट कॉमन फैक्टर हैं 12 एंड 24 के, लेकिन स्टूडेंट हमने तो अभी और फाइंड किए 1 2 3 4 6 एंड 12, तो वो भी इसके कॉमन फैक्टर है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी 20 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20 का। गलत है, क्योंकि 20 के टेबल में तो आता है, तो 10 के टेबल में 20 के टेबल में 10 तो नहीं आता, तो ये फॉल्स है। 20 खुद का तो कॉमन फैक्टर है लेकिन 10 का नहीं है। क्वेश्चन डी 2 और मोर प्राइम नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर। दिस इज स्टेटमेंट ट्रू, क्योंकि प्राइम नंबर का जो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। प्राइम नंबर अपने आप पर आता है या 1 पर, तो इसलिए इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। क्वेश्चन ई द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 30 एंड 40 आर 2 5 10। अब हमने वो कहते हैं स्टूडेंट 20 30 एंड 40 के जो कॉमन फैक्टर है ना 2 3 एंड 10 है, या वो मैं आपको कर कर दिखाता हूँ कौन कौन से इसके। जी स्टूडेंट देखें, फैक्टर ऑफ 30 1 2 4 5 10 एंड 20। फैक्टर ऑफ 30 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। फैक्टर ऑफ 40 1 2 4 5 8 10 20 एंड 30। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए हमारे पास, एक तो ये 1 है, 2 4 इसमें है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, 5 6 नहीं 10 10 हो गया, 20 इसमें है, इसमें लेकिन बस कौन कौन से हैं 1 2 3 ओह सॉरी 5 एंड 10। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जी स्टेटमेंट क्या है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 30 40 एंड 40 आर 2 5 एंड 10। तो अभी हमने कौन कौन से निकाले हैं 1 2 5 एंड 10, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन ए द कॉमन फैक्टर ऑफ 42 56 एंड 63। इसका हमने बताना है इसका कॉमन फैक्टर कौन सा है। ऑप्शन में देखते हैं 7 6 3 एंड 21। स्टूडेंट आप देखें जो डिजिट इनमें से 4 7 6 3 एंड 20 में जो डिजिट इन तीनों पर डिवाइड होता है वो उसका कॉमन फैक्टर है। सबसे पहले हम 7 चेक करते हैं, 7 42 पर आता है, 7 6 आर 42, 7 को 8 56 में डिवाइड करें आते हैं 7 8 आर 56, 7 को 63 पर करते करें होते हैं 7 9 आर 63, तो इसका कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन बी 13 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 13। किस किस का कॉमन फैक्टर है 13। अब देख लें आप किस के टेबल में आ रहा है, 39 पे आता है, 42 के टेबल में नहीं आता, 26 के में आता है, 52 में भी आता है, 32 ज़ार 26 13 4 ज़ार 52, तो इसमें देखें आता है 52 के टेबल में तो आता है लेकिन 56 में नहीं आता, 45 के टेबल में नहीं आता लेकिन 65 में आता है, तो इसका कॉमन करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन बी, 26 के टेबल में आता है और 52 में भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 45 इज़। वो कहते हैं स्टूडेंट द प्रोडक्ट का मतलब होता है दो वैल्यू, द प्रोडक्ट ऑफ 3 का प्रोडक्ट एंड और कौन सा
द कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 45। 81 और 45 का जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो एंड 3 का प्रोडक्ट क्या होगा इनमें से 45, 81, 5 एंड 15। ये मैं स्टूडेंट अब आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इनका कॉमन फैक्टर निकालता हूँ, तो क्या तो उसको फिर इससे 3 से मल्टीपल करते हैं, फिर इसका जो आंसर आता है वो हम चूज़ करते हैं। जी देखें, फैक्टर ऑफ 81 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 3, 9, 27 एंड 81। फैक्टर ऑफ 45 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन से निकले हैं? 1, 3 एंड 9। 1, 3 एंड 9। तो अब वो कहते हैं इनका जो कॉमन फैक्टर निकला है इसको हम 3 से मल्टीपल करना है। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 9 एंड 3। 3 एंड 9 मल्टीपल बाय 3। तो अब कह रहे हैं इसको 3 या 9 कितने? 3 मल्टीपल बाय 9 मल्टीपल बाय 3। क्या आंसर आएगा? 3 को 9 से मल्टीपल कितने करें, कितना आता है? 27। 27 को 3 से मल्टीपल करें, आपके पास क्या आता है? 81। या आप ऐसे करें 3 3 ज़ार 9, 9 9 ज़ार 81। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 81। जी स्टूडेंट, हमने क्या आंसर निकाला? 81। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी। द कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 78। 26 एंड 78 का कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 13 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2, 13 एंड 26। तो इसका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 पर में भी आता है, 2 में भी, 13 एंड 26 में। 26 को अगर हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो 26 का टेबल 3 तक पढ़े तो हमारे पास 78 आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 85 एंड 95। 85 एंड 95 का कॉमन फैक्टर में कौन सा है? तो क्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 17, सी 25 एंड डी 19। आप देखें 5 के टेबल में 85 भी आता है और 95 भी आता है। 17 के टेबल में नहीं आते, दोनों नहीं में से। 25 में के टेबल में नहीं आते, दोनों नहीं आते। 19 ऐसे ही है 19 के। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर। उन्होंने जो नीचे नंबर दिए इनके आपने फैक्टर्स लिखने हैं। नेक्स्ट, एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर। और उनमें जो कॉमन फैक्टर हैं उनको आपने सर्कल करने हैं। ठीक है सर, सबसे पहले इनके फैक्टर लिखने हैं, तो उसके बाद उनमें जो कॉमन है उनको सर्कल करने हैं। ये हम करके दिखाता हूँ मैं आपको। जी देखिए क्वेश्चन 4 ए। क्वेश्चन नंबर ए। फैक्टर ऑफ 10। 1, 2, 5 एंड 10। फैक्टर्स ऑफ 18 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। और अब हम इनमें क्या करना है? कॉमन कौन से करने हैं? कॉमन कौन कौन से हैं? 1 एंड 2 जस्ट। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन बी। फैक्टर्स ऑफ 12 कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फैक्टर्स ऑफ 1 के 1 ही है, तो अब इसमें कॉमन कौन से हुए? 1 जस्ट। क्वेश्चन सी। फैक्टर्स ऑफ 25। 25 कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 5 एंड 25। फैक्टर्स ऑफ 15, 1, 3, 5 एंड 15। अब इनमें कौन से कॉमन हुए? 1 कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है। ठीक है, बाकी इसमें कोई कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी। फैक्टर्स ऑफ 16। 16 कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2, 4, 8 एंड 16। फैक्टर्स ऑफ 20। 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो अभी इनसे कॉमन कौन से हुए? 1 कॉमन है,
2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, जस्ट और कोई कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ई, फैक्टर्स ऑफ 10, 1, 2, 5 एंड 10। फैक्टर्स ऑफ 32, 1, 2, 4, 5, 4, 8, 16 एंड 32। अब इसमें कॉमन कौन से हुए? 1 कॉमन हुआ है, 2 भी कॉमन हुआ है और कोई कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन एफ, फैक्टर्स ऑफ 14, 1, 2, 7 एंड 14। फैक्टर्स ऑफ 21, 1, 37 एंड 21। तो अब इसमें कॉमन कौन सा हुआ है? 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, 14 नहीं है। तो अब इसमें कौन कौन से कॉमन है? 1 एंड 7। ये तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4, मतलब हमने ये फैक्टर्स लिखने थे और इनको कॉमन, जो उनमें कॉमन फैक्टर उनको सर्कल करके दिखाना था। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर। ये भी हमने ना क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करना है, इनके फैक्टर मालूम करने हैं और फिर इनके कॉमन फैक्टर बताने कौन से। मैं आपको कर कर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए, 32 एंड 24। जिसमें देखिए क्वेश्चन ए, 32 एंड 24, फैक्टर्स ऑफ 32। तो 32 1 के टेबल में आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 में भी आता है, 16 में आता है और 32 खुद के टेबल में आता है। फैक्टर्स ऑफ 24, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है एंड 24 अपने खुद के टेबल में आता है। ये इसके फैक्टर है। तो अब इसके कॉमन फैक्टर कौन से होंगे? देखिए कौन कौन से आप, एक तो 1 है, 2 है, 4 है, 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 है, 16 नहीं है, 12 नहीं है, बस यही है 1, 2, 4, 1, 2, 4 एंड 8। ये इसके कॉमन फैक्टर है। जिस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, 50 एंड 25। अब हम इसके भी निकालते हैं। जी देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन बी, 50 एंड 25, फैक्टर्स ऑफ 50 के क्या होते हैं? 1 के टेबल में आता है, 2 में भी आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है 50, 25 के टेबल में एंड 50 अपने खुद के टेबल में। फैक्टर्स ऑफ 25, 1 के टेबल में आता है, 5 के में आता है और 25 खुद के टेबल में आता है। अब इनके कॉमन फैक्टर कौन से हुए? एक तो 1 हुआ है, 2 नहीं है, 5 एंड 25। इसके कॉमन फैक्टर 1, 5 एंड 25। ये था आपका क्वेश्चन नंबर बी। जिसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, 48 एंड 30। अब इसके भी हम फैक्टर निकालते हैं। जी क्वेश्चन नंबर सी, 48, 30, फैक्टर्स ऑफ 48, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के में भी आता है, 4 के टेबल में 48 आता है, 6 के टेबल में भी 48 आता है, 8 के टेबल में 48 आता है, 12 के टेबल में भी आता है, 24 के टेबल में एंड 48 खुद के टेबल में आता है। फैक्टर्स ऑफ 30, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है एंड 30 खुद के टेबल में आता है। अब हमें इसके निकालना है कॉमन फैक्टर। देखें क्या क्या हुआ, 1 हुआ है, 2, 3, 4 नहीं है, 5, 6 है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 24 नहीं है, 10, बस ये है 1, 2, 3 एंड 6। ये इसके कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, 42 एंड 70। अब इसके फैक्टर निकालते हैं।
जी स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर डी 42 एंड 70 फैक्टर्स ऑफ 42 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में आता है, 42 के टेबल में आता है। फैक्टर्स ऑफ 70 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है, 35 के टेबल में आता है एंड 70 के टेबल। अब इसमें हमने कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए, एक तो ये 1 हुआ है, ठीक है, 2 भी आ गया है, 3 इसमें नहीं है, 4 6 7 है, 7 भी है, 14 भी है, बस और नहीं है। 1 2 7 एंड 14 ये स्टूडेंट के कॉमन फैक्टर थे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 ई। क्वेश्चन नंबर ई 64 एंड 88। ये मैं आपको कर कर दिखाता हूँ। क्वेश्चन ई 64 88 फैक्टर्स ऑफ 64 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है, 32 के टेबल में आता है एंड 64 खुद के टेबल में आता है। फैक्टर्स ऑफ 88 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, 22 के टेबल में आता है, 44 के एंड 88 के टेबल। अब ये हमने इनके कॉमन फैक्टर निकाले। एक तो 1 हो गया, 2 4 8 16 नहीं है, बस यही है 1 2 4 एंड 8। ये था आपका क्वेश्चन नंबर ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ 76 एंड 28। क्वेश्चन एफ 76 एंड 28 फैक्टर्स ऑफ 76 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 19 के टेबल में, 38 के टेबल में एंड 76। फैक्टर्स ऑफ 28 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 14 एंड 28 के टेबल। अब हमने इसके क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर। वन 2 4 बाकी नहीं है, 1 2 एंड 4। ये था आपका क्वेश्चन एफ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट का। आपने अब इन सेट के ना कॉमन फैक्टर मालूम करने हैं। क्वेश्चन ए 9 12 एंड 15। सबसे पहले हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनमें जो कॉमन है वो हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन ए 9 12 एंड 15 फैक्टर्स ऑफ 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 खुद के टेबल में आता है। फैक्टर्स ऑफ 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है एंड 12 के टेबल में आता है। फैक्टर्स ऑफ 15 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 15 के एंड 5 के टेबल में एंड 15 के टेबल। अब हमने ना इनमें कॉमन फैक्टर निकालना, कॉमन जो तीनों में हो। एक तो 1 है, देखिए, दूसरा 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, ठीक है, एक 3 हो गया एंड 9 इसमें इसमें नहीं है, 2 नहीं। तो बस कौन कौन से कॉमन फैक्टर 1 एंड 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी 5 25 एंड 35। अब हम इनके फैक्टर निकालते हैं, फिर इनके कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्वेश्चन बी 5 25 एंड 35 फैक्टर्स ऑफ 5 1 एंड 5। फैक्टर्स ऑफ 25 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है एंड 25 के टेबल। फैक्टर्स ऑफ 35 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है एंड 35 के टेबल में आता है। तो आप इनके कॉमन फैक्टर क्या हुआ है, 1 एंड 5, 1 एंड 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी 18 20 एंड 24। अब इनके हम फैक्टर निकालते हैं, फिर इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन सी 18 20 एंड 24
फैक्टर्स ऑफ 18, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 2 9 जार 18, 3 के टेबल में आता है 3 6 जार 18, 6 के टेबल में आता है 6 3 जार 18, 9 के टेबल में आता है 9 2 जार 18, 18 1 के टेबल खुद के टेबल में आता है 18 1 जार 18। फैक्टर्स ऑफ 20, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 10 जार 20, 4 के टेबल में आता है 4 5 जार 20, 5 के टेबल में आता है 5 4 जार 20, 10 के टेबल में आता है 10 2 जार 20, 20 खुद के टेबल में आता है 21 जार 20। फैक्टर्स ऑफ 24, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 12 जार 24, 3 के टेबल में आता है 3 8 जार 24, 4 के टेबल में आता है 4 6 जार 84, 6 के टेबल में आता है 6 4 जार 84, 8 के टेबल में आता है 8 3 जार 84, 12 के टेबल में आता है 12 2 जार 24 एंड 24 खुद के टेबल में आता है 24 1 जार 24। कॉमन फैक्टर हमने निकालने, एक तो 1 हो गया है, 2 3 इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है। कॉमन फैक्टर वो देखने हैं जो हमने तीनों में हो, 9 इसमें है, इसमें नहीं, 18 नहीं। तो हमारे पास कौन कौन से कॉमन फैक्टर निकले, 1 एंड 2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर डी, 18 27 एंड 39। अब मैं इनके फैक्टर्स निकालता हूँ, फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर डी, 18 27 एंड 39। फैक्टर्स ऑफ 18, 18 1 जार 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 9 जार 18, 3 के टेबल में 3 6 जार 18, 6 के टेबल में 6 3 जार 18, 9 के टेबल में 9 2 जार 18, 18 खुद के टेबल में 18 1 जार 18। फैक्टर्स ऑफ 27, 27 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 3 9 जार 27, 9 के टेबल में 9 3 जार 27, 27 1 जार 27। फैक्टर्स ऑफ 39, 39 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 3 13 जार 39, 13 के टेबल में आता है 13 3 जार 39 और 39 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो अब इनके कॉमन फैक्टर कौन से हुए हैं, 1 3, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 9 इसमें है, दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, 13 नहीं है। तो कौन कौन से हैं, 1 एंड 3 इसके कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ई, 12 16 एंड 20। जी क्वेश्चन ई, 12 16 एंड 20। फैक्टर्स ऑफ 20 और सॉरी फैक्टर ऑफ 12, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 6 जार 12, 3 के टेबल में 3 4 जार 12, 4 के टेबल में आता है 4 3 जार 12, 6 के टेबल में 6 2 जार 12, 12 खुद के टेबल में आता है 12 1 जार 12। फैक्टर्स ऑफ 16, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 2 8 जार 16, 4 के टेबल में आता है 4 4 जार 16, 8 के टेबल में आता है 8 2 जार 16, 16 खुद के टेबल में आता है। फैक्टर्स ऑफ 20, 21 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में 4 5 जार 20, 5 के टेबल में आता है 5 4 जार 20, 10 के टेबल में 10 2 जार 20 और 20 खुद के टेबल में आता है। अब हमने इसमें निकालना है कॉमन फैक्टर, एक तो 1 हो गया है, ठीक है, दूसरा 2 भी तीनों में, 3 नहीं है, 4 देखिए 4 है, ठीक है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, और कोई नहीं है, 1 2 एंड 4 ये इसके कॉमन फैक्टर थे। क्वेश्चन नंबर ई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर एफ, 14 49 एंड 28। अब हम इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं पहले, फिर इनके कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, 14 49 एंड 28। फैक्टर्स ऑफ 14, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 7 जार 14, 7 के टेबल में 7 2 जार 14 एंड 14 खुद के टेबल में आता है, 14 1 जार 14। फैक्टर्स ऑफ 49, 49 के 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 7 में आता है, 7 7 जार 49 एंड 49 खुद के टेबल में आता है। फैक्टर्स ऑफ 28, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 14 जार 28, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 7 जार 28,
5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, 7 4 जार 28, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के नहीं आता, 10 के नहीं आता, 14 के टेबल में आता है, 14 1 2 जार 28 एंड 28 फोर्थ के टेबल में आता है। तो अब इनमें हमने कॉमन फैक्टर निकालने, तो एक तो 1 हुआ है, दूसरा देखें 2 है, इन दोनों में लेकिन इसमें नहीं है, 7 है, ठीक है। तो कौन कौन से हुए हैं, 14 में दोनों में लेकिन इसमें नहीं है, 1 एंड 7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर एफ। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, यूज़ द डिवीज़न मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर। आपने डिवीज़न मेथड यूज़ करके प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। अब प्राइम फैक्टर कहते हैं किससे मालूम होंगे, प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर से डिवाइड है उसके से जो हासिल होते हैं उनको आप कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब मैं इसको आपको कर कर दिखाता हूँ। क्वेश्चन ए 30, देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन ए 30। अब इसका मैं डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालता हूँ। 30 है, 30 को मैंने 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसको मैंने 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है 15 अब 2 पर नहीं जाता है तो मैंने 3 पर करके देखा, 3 एक हमारे पास प्राइम नंबर है, तो 3 को 15 पर डिवाइड किया, 15 को 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 5, ठीक है। 5 को फिर 5 से किया क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर, 5 1 जार 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या निकले, 2 3 5, 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 5, ये 30 के प्राइम फैक्टर्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी 320। अब इसके हम प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। क्वेश्चन बी 320। अब 320 इसको मैंने 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 160, ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर 160 2 पर डिवाइड हुआ तो कितना है 180, 180 को फिर 2 पर किया 40 आया, 40 को फिर मैंने 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 20 आया, 20 को फिर मैंने 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आया, 10 को फिर मैंने 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आया, 5 को फिर 5 पे किया है तो हमारे पास 1 आया। तो स्टूडेंट देखें इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये सब प्राइम नंबर ही हैं, कोई और नंबर नहीं है, ना कोई कंपोजिट नंबर है, जस्ट प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 320 कौन कौन से हैं, 2 2 2 2 2 2 एंड 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी 45। अब इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। क्वेश्चन सी 45 2 पर नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर एक और नंबर है तो ये 2 पर नहीं जाता, 2 एक इवन नंबर है। तो अब 3 पर 3 एक प्राइम नंबर है, 3 को 45 को 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 15 को फिर 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आया, 5 को फिर 5 से किया तो 1 आया, तो हमारे पास 3 ये सब एक प्राइम नंबर है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 3 एंड 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन डी 55। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। जी ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी 55 का प्राइम फैक्टर। 55 को हमने 5 पर डिवाइड किया तो 11 आया, 11 को 11 पर डिवाइड किया तो 1 आया, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 55 के क्या निकले 5 एंड 11। तो ये क्या है एक प्राइम नंबर है ये भी, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी सर्कल द पेयर्स दैट आर को प्राइम नंबर। आपने उस सर्कल को उस पेयर को सर्कल करना है जो को प्राइम है। को प्राइम की क्या हमने डेफिनेशन पढ़ी, को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो। तो हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं पहले, फिर हम इसमें देखते हैं किसके 1 कॉमन फैक्टर है वो उसका प्राइम नंबर होगा, वो को प्राइम पेयर होगा। क्वेश्चन ए 4 एंड 8। क्वेश्चन ए 4 एंड 8 फैक्टर्स ऑफ 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 2 जार 4, 4 के टेबल में आता है 4 4 1 जार 4। फैक्टर्स ऑफ 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 2 4 जार 8, 4 के टेबल में आता है 4 2 जार 8 और 8 खुद के टेबल में आता है 8 1 जार 8। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हुए देखें 1 2 एंड 4, ये तो इसके 3 कॉमन फैक्टर बन रहे हैं, मतलब ये को प्राइम नंबर
नहीं है। ये इसके कॉमन फैक्टर कितने हैं? 1 2 4। तो दिस इज नॉट कॉमन प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन बी, 2 and 10, इनको इस पेयर को हम चेक करते हैं। क्वेश्चन बी, 2 and 10 फैक्टर्स ऑफ 2, 1 and 2 फैक्टर्स ऑफ 10। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 5 ज़ार 10, 5 के टेबल में आता है 5 2 ज़ार 10 और 10 खुद के टेबल में आता है। अब इसमें हमने कॉमन फैक्टर कौन कौन से देखें? 1 भी है, 2 भी है, तो इसमें तो 1 और 2 कॉमन फैक्टर हुए, तो फिर दिस पेयर इज नॉट को प्राइम नंबर। नॉट को प्राइम नंबर। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सी, 5 and 9। अब इसको चेक करते हैं को प्राइम नंबर है या नहीं। जी, ये हमारा क्वेश्चन सी, 5 and 9 फैक्टर्स ऑफ 5, 1 and 5 फैक्टर्स ऑफ 9। 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 3 3 ज़ार 9 एंड 9 खुद के टेबल में आता है 9 1 ज़ार 9। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हुए? 1 एंड 5 नहीं है, 3 नहीं है, तो इसमें जस्ट 1 एक कॉमन फैक्टर है, तो दिस इज ए को प्राइम नंबर। दिस पेयर इज को प्राइम नंबर। क्योंकि इस पेयर में जस्ट 1 कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए को प्राइम नंबर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी, 2 and 17। इसको चेक करते हैं को प्राइम है या नहीं। जी स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन डी, 2 and 17 फैक्टर्स ऑफ 2, 1 and 2 फैक्टर्स ऑफ 17, 1 and 17, क्योंकि और किसी नंबर पर ये नहीं जाते। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से देखें? 1 है, 2 नहीं है, 17 बस, जिसमें 1 है, तो ये भी को प्राइम नंबर होगा। दिस पेयर इज को प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें 1 कॉमन फैक्टर है, तो ये भी को प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन ई, 5 and 10। क्वेश्चन ई, 5 and 10 फैक्टर्स ऑफ 5, 1 and 5, क्योंकि और किस टेबल पर नहीं जाते। फैक्टर्स ऑफ 10, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 5 ज़ार 10, 5 के टेबल में आता है 5 2 ज़ार 10 एंड 10 खुद के टेबल में आता है 10 1 ज़ार 10। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर देखें कौन कौन से हैं? 1 भी है, 2 नहीं है, 5 है, तो इसमें कौन कौन से हैं? 1 and 5। ये तो 2 कॉमन फैक्टर हुए, तो ये दिस इज नॉट को, दिस पेयर इज नॉट को प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन एफ, 14 and 4। क्वेश्चन नंबर एफ, 14 and 4 फैक्टर्स ऑफ 14, 1 2 2 7 ज़ार 14, 7 के टेबल में आता है 7 2 ज़ार 14, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 14 में आता है, 14 1 ज़ार 14। फैक्टर्स ऑफ 4, 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 2 ज़ार 4 और 4 खुद के टेबल में आता है 4 1 ज़ार 4। तब से कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए? 1 है और 2 है, तो ये तो 1 and 2, मतलब ये तो 2 कॉमन फैक्टर निकलने हैं, तो ये भी को प्राइम पेयर नहीं हुआ।
ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 8। तो इसमें को प्राइम नंबर पेयर्स कौन कौन से हुए, क्वेश्चन सी एंड डी। और ये थी आपकी एक्सरसाइज 2E जो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।